हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द पढ़ाई हेल्पर पे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एसिड बेस एंड साल चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। तो जो भी स्टूडेंट जो इस बार सीबीएसई का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको वीडियो को लास्ट तक देख लेना है, एक एक क्वेश्चन को करना है। इससे पहले ऑलरेडी हमने इस चैप्टर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा दिया है और चैप्टर 1 को हमने कंप्लीट डिस्कस किया है, इंक्लूडिंग एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक ना। तो जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देखिए। चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन की तरफ आपके सामने देख रहे हो स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इन्होंने आपसे क्या पूछा है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनरल एसिड। मिनरल एसिड आप लोग जानते हो, ऐसे एसिड जो हमें मिनरल से यानी केमिकल से मिलते हैं, केमिकल से बनाया जाता है, दैट एसिड इज नॉन एज मिनरल एसिड। जैसे हमारा H2SO4 है, ठीक ना, जैसे हमारा HNO3 है, जैसे हमारा HCl है, ठीक ना। अब देखो मिनरल एसिड और दूसरा जो हमारा एसिड होता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, या इसका दूसरा नाम हमें कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जो हमें क्या होते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म से मिले, ठीक ना, फ्रूट से मिले, ठीक ना। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। जैसे अगर हम लोग लेते हैं HCOOH जो फॉर्मिक एसिड होता है, जो एंड विंग में पाया जाता है, या CH3COOH है, ठीक ना। तो ये सारे एसिड क्या है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं, ठीक ना। कार्बन एटम्स जिसमें आ गया उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। सॉरी, हाँ, क्या कहते हैं उसे, ऑर्गेनिक एसिड। हमसे क्या पूछा बच्चों यहाँ पे, मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड आप देख सकते हो HCl, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये तीनों क्या है बच्चों, आपकी ये ऑर्गेनिक एसिड है। क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द एसिड। एसिड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बताना। एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो बच्चों, अगर हम लोग एसिड को पानी में डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, H+ और Cl- में क्या होता है, आयनाइज हो जाता है। आयन दे रहा है तो आयन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ऑप्शन सही है। एसिड डू नॉट करोड मेटल्स। एसिड मेटल्स को करोड करता है, ठीक ना। एसिड गिव हाइड्रोजन आयंस आफ्टर डिसोसिएशन, देता है। ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। इसका जो दूसरे का है बच्चों, अच्छा, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, एसिड डू नॉट करोड, ठीक ना। एसिड क्या करता है, मेटल्स के बॉडी को क्या करता है, कोरोड करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत दिया है, ठीक ना। तो हमसे यही बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी क्या है, इनकरेक्ट है, कोरोड करता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें इन्होंने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन सोर मिल्क। माने जो हमारा मिल्क है जो थोड़ा हल्का खट्टा हो जाता है, या दही जो होती है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, आपका लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या दिया, हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसिडिक इन नेचर। देखो लाइम जूस आपका इसमें एसिड होता है क्योंकि खाने में खट्टा होता है। ह्यूमन ब्लड, लाइम वाटर, एंटा एसिड। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। इसका जो क्या है, लाइम वाटर क्या होता है बच्चों, एसिडिक होता है, ठीक ना। लाइम जूस ये क्या होता है, एसिडिक होता है। लाइम वाटर नहीं, लाइम वाटर तो हमारा चूने का पानी, इसका नेचर बेसिक हो जाएगा, ठीक ना। ह्यूमन ब्लड क्या होता है, पीएच क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है, बेसिक होता है। एंटा एसिड आपको पता है ये बेसिक को ही कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम लोग देखें, ये क्या है, सिलेक्ट द एसिड विच कंटेंट 4 हाइड्रोजन एटम, ठीक ना। फॉर्मिक एसिड का फार्मूला क्या होता है बच्चों, HCOOH, कितने हाइड्रोजन 2 आ गए। सल्फ्यूरिक एसिड कितना हो गया, H2SO4। एसिडिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। और आपका नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3। तो अगर हम लोग देखते हैं एसिडिक एसिड, तो यहाँ हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एटम्स हैं, 4 है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम लोग देखें तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से आपके कई सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक ना। देखो अगर हम लोग बात करें लैक्टिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, अभी हमने बात किया कर्ड या मिल्क में। सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाएगा बच्चों, एसिड हमारा पाया जाएगा किसमें बच्चों, ऑरेंज में। किसमें पाया जाएगा, सिट्रिक एसिड ऑरेंज में। एसिडिक एसिड, ठीक ना, CH3COOH किसमें पाया जाता है बच्चों, विनिएगर, सिरका, ठीक ना। विनिएगर में कौन पाया जाता है, एसिडिक एसिड। और ऑक्सैलिक एसिड किसमें पाया जाता है, टोमेटो में। इसको एक बार इरेज करके आपको सही से बता दें, ठीक ना, एक बार देख लो। ये लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाएगा, कर्ड में। सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाएगा बच्चों, बताओ। सिट्रिक एसिड आपका ऑरेंज में। एसिटिक एसिड किसमें पाया जाएगा, विनिएगर में। ऑक्सैलिक एसिड किसमें पाया जाएगा, टोमेटो में, ठीक ना। तो ये सारे आपको क्या करना है, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे क्या करना है, उनको मैच करना है, ऑप्शन देख लेना है। ऑप्शन अगर आप मैच करो तो पहले का क्या होगा, दूसरा, ठीक ना। तो पहला वाला तो कैंसिल हो गया, पहला का हम लोग क्या मिला रहे हैं, कट। पहले का दूसरा आना चाहिए, तो देख सकते हो ऑप्शन नंबर 4 में आपका दिख रहा है पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, देख सकते हो ना। तो आप यहीं से पहला ही ऑप्शन से कैंसिल हो जा रहा है, ये तीनों वाले ऑप्शन के, और क्या बच रहा है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बोला है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। जो करेक्ट नहीं है वही बताना है, जो करेक्ट है उसको नहीं बताना है। बोला है ऑल मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू गिव अ साल्ट वाटर। आपको पता है कोई भी, जैसे हम लोग CaCO3 को लेते हैं, ठीक ना, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। अगर मान लेते हैं हम लोग इसको किसी में एसिड से HCl से रिएक्ट कराया
तो ये CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O ये चीज़ें बनती हैं। कोई भी मेटल कार्बोनेट है अगर वो एसिड से रिएक्ट करता है तो आपका साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को क्या करता है, बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 8 सही है। ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू गिव साल्ट। देखो बहुत सारे ऐसे मेटल्स ऑक्साइड हैं जो एल्काली इन नेचर नहीं होते हैं, ठीक ना, और वो वाटर से रिएक्ट करने के बाद, या क्या बोला है, ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू गिव साल्ट, ठीक ना, साल्ट एंड एसिड, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे हमारे मेटल ऑक्साइड हैं जो वाटर से रिएक्ट करने के बाद क्या करते हैं, साल्ट और एसिड नहीं देते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल में बात करें बच्चों, सोडियम ऑक्साइड, जैसे हमारे पास क्या आता है Na2O, अगर हम लोग इसको बच्चों क्या करें, वाटर से रिएक्ट कराए, वाटर से हमने इसको रिएक्ट कराया तो ये आपका हमारा बन जाता है NaOH, क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक ना। तो ये क्या बोला, ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू गिव साल्ट एंड एसिड, नहीं, बहुत सारे ऐसे हमारे पास मेटल ऑक्साइड हैं जो क्या करते हैं, वाटर से रिएक्ट होने के बाद केवल बेस बनाते हैं, साल्ट नहीं बनाते हैं। सब मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव हाइड्रोजन, सही है। सब नॉन मेटल्स ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एसिड, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी बच्चों क्या है, गलत है, और हमें उसी गलत को क्या करना है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बोला है विच गैस इज इवॉल्व व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू फर्स्ट टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग स्मॉल पीस ऑफ मार्बल एंड देन सेकंड टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग जिंक। आपको पता है मार्बल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है बच्चों, CaCO3। इसमें हम लोग क्या, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl को हमें क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। जब हम लोग CaCO3 में जब HCl ऐड करेंगे तो अभी हमने आपको बताया कि आपका क्या बनेगा, साल्ट बनेगा CaCl2 प्लस आपकी गैस निकलेगी CO2 प्लस आपका क्या बनेगा बच्चों, वाटर बनेगा। तो ये कौन सी गैस निकल रही है, CO2 गैस निकल रही है, ठीक ना। तो क्या बोला है, देन बोला है एंड देन इन सेकंड टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग, कौन सी गैस, पहले तो आपकी CO2 निकल रही है, और सेकंड में बोला है कि हमारी क्या है, where which gas is involved when hydrochloric acid is added to the first test tube containing a small piece of marble and then दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या है बच्चों, जिंक है। जिंक में जब हम लोग HCl को ऐड करेंगे, जिंक में हम लोग जब HCl को ऐड करेंगे तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी, और फिर हमें दूसरे में क्या करना है, ये बताना है। आप देख सकते हैं अगर जिंक से अगर हम लोग HCl को रिएक्ट किए तो ये आपका क्या बनाता है, ZnCl2 प्लस आपकी कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पे क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे क्या निकल रही है, हाइड्रोजन। CO2 इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब एंड H2 इन सेकंड टेस्ट ट्यूब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बोला क्या है, बोला है व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ आयरन सल्फेट द गैस इवॉल्व। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को किससे हम लोग रिएक्ट कराते हैं बच्चों, FeSO4 से। इसको हमने किससे रिएक्ट कराया, H2SO4 से। व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ आयरन सल्फाइड, सॉरी आयरन सल्फाइड है, आयरन सल्फाइड मैंने FeS, जब हम लोग किससे रिएक्ट कराते हैं, H2SO4 से, ठीक ना। तो जब हम लोग इसको इससे रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनता है बच्चों, फेरस सल्फेट बनता है, FeSO4 प्लस आपकी क्या होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या होती है, निकलती है। तो द गैस इवॉल्व, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकल रही है। ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें इन्होंने क्या बोला है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स OH आयंस ऑन डिसोसिएशन इन वाटर। आपको पता है OH आयन कौन देता है बच्चों, बताओ, बेस देते हैं। जितने भी बेस होते हैं उनको पानी में डालोगे तो क्या देते हैं, बेस देते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन सल्फाइड, इतना, और कैल्शियम ऑक्साइड। देखो कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पानी के साथ ऐड करते हैं, ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। और जब हम लोग इसको अब पानी में डालेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा बताओ। जब हम लोग इसको डालेंगे, जब हम लोग इसको पानी में डालेंगे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये आपका क्या होता है, हाइड्रोलाइज होता है Ca2 प्लस OH पे 2 माइनस, ये आपका क्या करता है, हाइड्रोलाइज होता है और आपका बनता है, या 2AOH माइनस कर सकते हैं इसको, ठीक ना। तो क्या बन रहा है बच्चों बताओ, किससे बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या हो जाएगा इसका, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक ना। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड इज नॉट एन एल्काली। एल्काली जानते ही हो कि ऐसे बेस जिनको अगर हम लोग पानी में डालें तो वो पूरा तरह क्या हो जाए, घुल जाए, यानी पूरी तरह क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए। तो आपको पता है कि बस एल्काली जो होते हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो बेस तो बनाते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं, ठीक ना। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड सही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है बच्चों, ये हाइड्रोक्साइड है लेकिन अगर इसको पानी में डालोगे तो ये पूरा पूरा क्या होगा, घुलेगा नहीं, इसलिए ये क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी सी इसका क्या है राइट आंसर है। क्या बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड इज नॉट एन एल्काली, यानी इसको जब पानी में हम लोग डालेंगे तो ये पूरा पूरा घुलेगा
नहीं, ठीक ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बोला है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। बिल्कुल, क्योंकि इन्हें पानी में डालोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का डालो, ये पूरा पूरा क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट माना हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। और ये Na+ और OH- में ये हो जाएगा, ये K+ OH- में हो जाएगा और इजिली ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द बेसिस। बेस के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बेस आर बिटर इन टेस्ट, सही है। दे आर सॉपी टू टच, ये भी सही है। दे आर कोरेसिव इन नेचर, ये भी सही है। ऑल बेसेस आर एल्काली, अभी हमने आपको बताया था बहुत सारे ऐसे बेस होते हैं जो एल्काली नहीं होते, यानी उन्हें पानी में डालोगे पूरा पूरा घुलेगा नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट ऑप्शन, मैंने इनकरेक्ट आपका क्या है, ये जो स्टेटमेंट दिया है दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम लोग देखें बच्चों तो क्या बोला है, विच ऑफ, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन जस्टिफाई दैट लाइम वाटर इज बेसिक इन नेचर। ठीक ना, बेसिक इन नेचर। अब देखो, अब बेसिक इन नेचर अगर हमें दिखाना है बच्चों तो हम क्या करेंगे कि हमें कोई एसिड से रिएक्ट कराना पड़ेगा, और जब वो एसिड उस पर्टिकुलर बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाना चाहिए, साल्ट बनाना चाहिए। ठीक ना, तो आपका क्या है, CaOH का होल ट्वाइस है। अगर ये क्या करेगा, किसी एसिड से रिएक्ट करेगा, ठीक ना, तो आपको पता है जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 से रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनता है, CaCO3 बनता है, प्लस आपका क्या बनता है, CaCO3 बनेगा, और उसके साथ साथ हमें क्या मिलता है बताओ, वाटर मिलता है। ठीक ना, तो आपको पता है साल्ट प्लस वाटर किस में मिलता है, कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। तो इसमें हमें क्या बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन जस्टिफाई द लाइम वाटर इज बेसिक इन नेचर। यानी ये तो CO2 आपका एसिड है, तो ये क्या है, आपका बेस है, इसी वजह से हमारा क्या मिल रहा है, साल्ट और वाटर मिल रहा है। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये आपका क्या, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, इस क्वेश्चन को तो आपको बिल्कुल रट ही लेना है, याद कर लेना है। ठीक ना, सबसे पहले देखो इसने बोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराया और यहाँ पे एक गैस थी, इन दोनों का रिएक्शन हुआ, आपका क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड और NH3। सबसे पहले अगर हम ये सोचते हैं कि मान लो आपको कुछ आता नहीं, ठीक ना, तो फिर भी तो आपसे देख सकते हैं अगर क्लोरीन निकल रहा है तो सल्फेट वाला तो ये तो होगा नहीं। ठीक ना, सल्फेट वाली चीज़ तो होगी नहीं और ये भी नहीं होगी। ठीक ना, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, दो चीज़ें हो सकती हैं। अब देखो आपका ये क्या है, साल्ट है, साल्ट है। ठीक ना, तो यहाँ पे कोई ना कोई आपका क्या आएगा, ये बेस है तो कुछ ऐसा ही आएगा जिसका नेचर क्या हो, एसिडिक हो। ठीक ना, अब देखो हम लोग 15 का क्या करेंगे, यहाँ पे आपका पता है कि जब CaOH से NH4Cl, दोनों तो सेम चीज दिया है। ठीक ना, NH4Cl, ठीक ना, तो आपको पता है कि जब NH4Cl रिएक्ट करेगा तो आपको ये चीज़ क्या पता है बच्चों कि ये बेस है, तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ होगी जो एसिडिक होगी और इससे ये रिएक्ट करेगी तो आपका साल्ट बनेगा। साल्ट बनेगा तो इसके साथ क्या क्या बनना है, जरूर वाटर बनना है, वाटर बनेगा तो वाटर बनेगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया, वाई को क्या बना दिया, गैस बना दिया, ये गलत हो जाएगा। क्या लगा दोगे, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लॉजिक भी यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे हम लोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं तो आपका कैल्शियम क्लोराइड साल्ट बनता है, इसके साथ साथ हमें वाटर और अमोनिया गैस क्या होती है, रिलीज होती है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल रट के जाना है ताकि आपके एग्जाम में आए तो छूटे ना। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 16 देखो बच्चों, बोला है एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स आयन। जब हम लोग एसिड को अगर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पानी में घोलते हैं तो वो क्या देता है, आपको पता है H+ आयन देता है। आज जब ये H2O से रिएक्ट करता है तो ये आपका क्या बनाता है, H3O+, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोक्साइड तो बेस देता है, नेगेटिव नहीं, ये भी नहीं, क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। बोला व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स्ड इन वाटर। बोला कि हम लोगों ने क्या किया, NaOH के लिया और इसे हमने किससे ऐड किया, H2O से ऐड किया। किससे ऐड किया बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन को किससे ऐड किया, H2O से ऐड किया। जब H2O से हमने ऐड किया तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हमसे पूछा है। तो देखो जब हम लोग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, पानी में जाएगा तो सबसे पहले ये क्या होगा, आयनाइज होगा, Na+OH-। ठीक ना, ये आयनाइज होगा। ठीक ना, इसके साथ साथ क्या होगा, आपके पास वाटर की भी थोड़े मॉलिक्यूल्स बनते हुए दिखाई देंगे और क्या निकलेगी, आपकी हीट निकलेगी। क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, क्योंकि आपका बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, पानी में डालोगे तो क्या होगा, डिसोसिएट होगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और आपकी क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, हीट निकलेगी। ठीक ना, तो इसका राइट है हाइड्रोनियम आयन विल बी प्रोड्यूस, नहीं, हीट इज रिलीज ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, सही है, हीट निकल रही है। द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक नहीं है बच्चों, हाइड्रोनियम आयन इज प्रोड्यूस।
हाइड्रोनियम आयन इज प्रोड्यूस 17 का इन्होंने क्या दिया है, बोला है हाइड्रोक्साइड आयन विल बी प्रोड्यूस। अब देख सकते हैं हमारा क्या हाइड्रोक्साइड आयन ही तो निकल रहा था ना, जैसे हमारा NaOH था, यही था NaOH और H2O से रिएक्ट करा रहे थे, तो ये आपका क्या बन रहा था Na प्लस OH माइनस आयन, और हीट आपकी निकल रही थी, ठीक ना, ये हम लोग की बोलते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, हीट रिलीज हो रही है, हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरे वाला ऑप्शन में दिया था ना हीट रिलीज होने का, और चौथा वाला ऑप्शन आपका दिया जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन बनना है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को हमें क्या करना है बच्चों, पानी के साथ क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करेंगे, ठीक ना। अब इसका नेचर कैसा होगा, देखो बच्चों, अगर ये एसिड है और वाटर तो आपको मान लो एक तरह से मानते हैं न्यूट्रल है, तो इसका नेचर कैसा होगा बच्चों, एसिडिक ही होगा। कैसा होगा, एसिडिक होगा। ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे, इतना, ऑप्शन फर्स्ट, डन। 19 पे अगर हम लोग देखते हैं, बोला व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर द फिनोमिना विच अकर आर। बोला है कि जब हम लोग क्या करते हैं, हमने वाटर लिया और ये एसिड को क्या करते हैं, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, इसमें एसिड ऐड करते हैं, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं। डाइल्यूशन मैंने उसमें हम लोग क्या करते हैं, पानी ऐड किया जाए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन के लिए एसिड और बेस चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ H3O+, ये तो बनेगा ही बनेगा, एसिड है H+ देगा, H2O से वो रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोनियम एंड H3O+ बनाएगा। सल्ट फॉर्मेशन ये वाली चीजें नहीं होगी। तो पहला और बोला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एडेड टू एसिड इवॉल्व गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व। बोला है कि जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन कार्बोनेट को, ठीक ना, ऐड करते हैं किससे, एसिड से, यानी हाइड्रोजन, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, एसिडिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, आपको पता है, बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हरदम पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक बार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ऐसे इक्वेशन लिखते हैं NaHCO3, और इसको हम क्या करते हैं बच्चों, एसिडिक एसिड यानी CH3COOH से क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं। देखो यहाँ नीचे लिख रहे हैं इसका, ठीक ना। जब ये इससे रिएक्ट करता है तो आपका क्या बनाता है, CH3COO, ठीक ना, और Na, ये आपका, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट। क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट। ये रिएक्शन हो गया। एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोला है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिडिक इवॉल्व अ गैस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व, ठीक ना। बोला है इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक ना। बोला कि ये क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देती है। दूसरा दिया है इट एक्सटिंग्विश ऑफ बर्निंग स्प्लिंटर। तीसरा दिया है इट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट हैज अ पंजेंट ऑर्डर, ठीक ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, आपको पता है कोई भी मेटल है जब वो रिएक्ट करता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कोई एसिड से रिएक्ट करता है, तो आपका CO2 + H2O ये निकलती है, ठीक ना। अब एक देखो, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, आपको पता है कि CO2 को जब हम लोग क्या करते हैं, CaOH का होल ट्वाइस में जब हम लोग CO2 को पास करते हैं तो इसको मिल्की में कन्वर्ट करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। इसको हम लोग एक्सटिंग्विश बर्निंग स्प्लिंटर, इसको यूज किया जाता है, ठीक ना। तीसरा दिया डिजॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। बोला क्या कि डिजॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट हैज ए पंजेंट ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा बताओ, इसका ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, ऑप्शन नंबर चौथा सही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। गैस कौन सी होगी, CO2। कौन सी गैस होगी, CO2 गैस होगी, ठीक ना। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना है, ठीक है। बहुत जल्दी हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर्स का सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग टॉप फिट 30 क्वेश्चंस करेंगे, ताकि इस चैप्टर को पूरा हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए MCQ के। और शॉर्ट आंसर की PDF, शॉर्ट क्वेश्चन की PDF आपकी अपलोडेड है, ठीक है। शॉर्ट आंसर की जो एक क्लास हमने ली है उसकी वीडियो अपलोडेड है, उन सारे क्वेश्चन को कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, ठीक ना। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।